अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है? बीम का और स्लैब का। हिंदी में बोले तो छत डल रही है और साथ में बीम, तो पहले बीम बनेगी फिर छत डलेगी। अब अगर सपोज मान लीजिए जब कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आजकल जो चलता है वो क्या चलता है? फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। फ्रेम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? बीम कॉलम पूरे बना लिए जाते हैं और बाद में बीम के बीच बीच की या बीम के ऊपर की जो स्लैब है उसको भरा जाता है। ठीक, मतलब फ्रेम कंस्ट्रक्शन में पहले क्या बनेगा? पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे फ्लोर का बीम और कॉलम, और बाद में स्लैब डलती है। इतना समझ में आए? मतलब क्या बीम ऐसे केस में स्लैब के साथ डली क्या, कि बीम के बाद स्लैब डली? तो क्या बीम और स्लैब का आपस में कोई कांटेक्ट होगा? नहीं, उसके ऊपर रखाएगी, बट क्या साथ में बनी है? इस साथ वाली चीज को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? तो क्या बीम और स्लैब का मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हुआ? मोनोलिथिक मतलब एक, और लिथिक मतलब कास्टिंग, तो एक कास्टिंग हुई क्या? नहीं। तो ऐसे केस में जो वो बीम्स वहां पर आपने कभी देखी हो तो वो रेक्टेंगल बीम्स होंगी। वो कौन सी बीम होंगी? रेक्टेंगुलर बीम। और वो बीम अगर कम लोड के लिए बनाई जा रही होगी तो सिंगली होगी, और लोड अगर ज्यादा होगा तो वो कौन सी होंगी? डबली रेनफोर्स्ड होंगी। आ गई इतनी बात समझ में? दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है, कई बार बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बन रही है, लोड ज्यादा है। ऐसे केस में कई बार क्या होता है? बीम एंड स्लेब, इनको हम एक साथ साथ में कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है। आगे बात समझ में? स्लेब और बीम, बीम के पोर्शन एक साथ डालते हैं। ऐसे केस में क्या होता है समझना, ये आपका स्लेब है और इसके साथ में ही यहां पर ऐसी बीम बनी है, एक बीम यहां पर, एक बीम यहां पर। आगे बात समझ में? मान लो एक बीम ऐसी जा रही है कोने वाली, एक बीम बीच में है और एक बीम कोने पे है, और साथ में स्लेब डली। इनकी कास्टिंग एक साथ हो रही है। जब हायर लोडिंग होती तब ऐसा जरूर प्रीफर करते, या फिर ऐसा तब भी करते जब प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्या करना होता है? समझते हैं? ये नॉर्मल हमारे जगह पे यूज नहीं करते, बट जैसे जो गर्डर्स होती हैं, स्लैब बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनना है जिसको बहुत जल्दी बनाना है, तो पहले से ऐसे टुकड़े बने रखे रहते हैं। समझना यहां पर, ऐसा पोर्शन पहले से ही बना होगा, ऐसा पोर्शन पहले से ही बना होगा, और ऐसा पोर्शन पहले से ही बना होगा। क्या करेंगे? इतना पूरा लंबा एक पोर्शन आके यहां रखेंगे और यहां पर कॉलम होगा। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, दो कॉलम वहां, दो कॉलम यहां, दो कॉलम यहां। इन कॉलम के ऊपर लाके ऐसा कुछ पोर्शन रख देंगे पूरी लंबाई का, बीच में रख देंगे, उधर कुछ रख देंगे, और उनको बाय मीन्स सब एडेसिव, टिपिकल कंक्रीट या सीमेंट पेस्ट को यूज कर कर इसको पूरा आपस में, पूरे दोनों पोर्शन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। कुछ टाइम के लिए सेट होने देंगे, तो ये पूरा एक बीम स्लैब कंस्ट्रक्शन एक साथ हो जाएगा। अगर बात समझ में? तो अगर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक एल बीम है। क्या है? ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये टी बीम है, और ये जो दिख रहा है ये, मतलब बोलने को ये स्लैब है और बोलने को ये बीम है। मकान बनने के बाद आप जाओगे तो बोलेगा कि यार ये नीचे वाली बीम है और ऊपर छत डली, बट ऐसा नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान मालूम चलता है। हम देखकर बता नहीं कर सकते कि सर जो बना है वो रेक्टेंगल बीम है कि वो टी और एल बीम है। अगर कंस्ट्रक्शन हुआ और बीम साथ में डली है तो फिर वो टी और एल कॉम्बिनेशन है। वो क्या है? हाँ, जो नीचे का पोर्शन है उनका वेब, वो एक्चुअल में बीम हमें प्रतीत होगी, और जो ऊपर वाला पोर्शन है फ्लेंज, वो हमें स्लैब प्रतीत होगा, बट एक्चुअल वो टी और एल बीम्स है। आ गई बात समझ में? जब बीम और
कॉलम साथ में बने, स्लैब बाद में बनेगी, तो जो भी बीम्स है वो सब रेक्टेंगुलर बीम है। अगर बात समझ में, और उनके ऊपर बीम स्लैब आएगी। ठीक जैसे यहां बीम है, बीम के ऊपर स्लैब है, अंतर क्या होगा, यहां पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बट वहां पे क्या होगा, बीम 1 महीने पहले ही बन चुकी थी, तो बीम और स्लैब का आपस में कोई कांटेक्ट, बस खाली स्लैब बीम के ऊपर रखी हुई, इतना फर्क होगा। सपोर्ट दे रही है बट साथ में नहीं बनी। इतना समझ में आया यहां तक। एक और कंडीशन होती है, जो कंडीशन मेनली ब्रिज कंस्ट्रक्शन इनमें जनरली प्रीफर करते हैं, ब्रिजेस में या फ्लाईओवर जो आजकल बनते हैं, इनमें इस कंडीशन को यूज किया जाता है। आपने ब्रिज में जनरली देखा होगा पियर होते हैं, देखा होगा पियर के ऊपर क्या लगा होता है, ऐसे पियर केप लगी होती है, देखा होगा ऐसा सेक्शन बना होता है, देखा होगा ना। ये जो होता है, ये भी अगर आपने देखा तो एक्चुअल में ऐसा होता है, इसी प्रकार के शेप का देखा है। अगर दूसरा इसके आगे एक और पियर आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक। फिर इसके ऊपर आपने कुछ ऐसे कंक्रीट के ब्लॉक रखे देखे होंगे, जो कि पेडेस्टल कहलाते हैं। समझ में आया। अब अगर कभी ऐसे ब्रिज के नीचे से निकलो, उसको जाके ध्यान से देखना। अब रोड स्लैब ऐसे रखाएगी, बट उसके लिए भी यहां पे बीम्स रखनी पड़ेगी। बीम्स किस पे रखेंगे, पेडेस्टल पे। कितनी बीम रखाएगी, 4, और उन बीम्स के ऊपर क्या रखाएगी, स्लैब। आ गई बात समझ में। अब जो वो बीम रखाएगी वो इस तरह से होगी। आ गई बात समझ में। ये बीम का क्रॉस सेक्शन अगर कट करूं तो ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये कौन सी बीम होगी, पर ये पुराने टाइम में इस्तेमाल करते हुए, उस समय लोड कम आता था। आजकल अगर आप देखोगे तो उसका सेक्शन आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। आया समझ में। मतलब ये जो गर्डर होती है, नो गर्डर बोलते हैं, गर्डर जो होती हैं, ये खुद एक एग्जाम्पल है टी और एल बीम्स का। गर्डर्स का भी इस्तेमाल यहाँ, क्योंकि हायर लोडिंग कंडीशन की बात है। जो कोने वाली होती है, कोने वाली अगर आप देखोगे ये वाली, तो ये ऐसी रखी होती है। समझ में आया। जो बीच वाली देखोगे तो वो कौन होगी, नहीं समझ में आया क्या बोला, आ गया समझ में। और फिर इसके ऊपर यहां पर क्या रखाएगा, अरे क्या रखाएगा, हाँ, स्लैब। आ गई बात समझ में। तो वो स्लैब उसके ऊपर रखाएगा, वो डेक स्लैब अलग चीज है। अब यहां पे देखें तो यहां पे टी और एल बीम किस फॉर्म में रखी है, गर्डर्स के फॉर्म में यूज, जो दो पियर के बीच में रखेंगे। अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये खुद एक टी बीम का एग्जाम्पल है। नहीं समझ में आया क्या बोला, ये दिख रहा है, इतना सा पोर्शन देखा होगा, जरा सा वो ऐसा बना होता है थोड़ा सा, वो खुद एज ए टी बीम डिजाइन होती है। ट्रांसवर्स तो रहा है, टी शेप है, टी बीम। तो टी बीम या एल बीम का यूजेस कहां पे है, प्री फैब्रिकेट कंस्ट्रक्शन में, या फिर जब बीम और स्लेब एक साथ बने तब टी बीम एल बीम यूज होती है। दूसरा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। और टी और एल बीम का यूज होती पियर के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो खुद कैसा डिजाइन होता है, एज अ टी बीम। और जो में जो गर्डर्स होते हैं किसका एग्जाम्पल है आजकल, टी और एल बीम। अब अगर यहां पर देखें तो ये जो बीम है, इसको अगर कट करूंगा तो एक टी शेप दिखेगा, हाँ या ना, और ऐसे कट करा तो क्या दिखेगा,
एल शेप। क्या मैं इसको देखकर, एक क्वेश्चन है, क्या मैं इसको देखकर इसकी फ्लेंज विड्थ कितनी है पता लगा सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? इसको देखकर उसका डायग्राम ड्रॉ कर क्या उसकी बी पता लगा लूंगा मैं, बी कितनी है उसकी? ठीक, ये एल बीम अलग रखी है, वो उधर एल बीम अलग रखी है, बीच में टी बीम अलग अलग है। ऐसे टी बीम एल बीम को बोलते हैं आइसोलेटेड टी और एल बीम। क्या बोलते हैं? यहां पर अगर देखें और एक बीम और स्लेब साथ में बने है तो वो टी और एल बीम का कॉम्बिनेशन, बट इस पूरी लंबाई में समझना जरूरी नहीं सेम हो, ये लंबाई दोनों अलग अलग हो सकती है। स्लैब का स्पान, स्लैब का स्पान ये अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में आप मुझे यहां पर ये बताना, ये L1 है और ये L2 है, ये अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर क्या, ये तो मैंने आपको ऐसे लाइन दिखा दी है, मान लो वो लाइन नहीं है, तो आप मुझे वहां पे बता पाओगे टी बीम कहां से कहां तक है और एल बीम कहां से कहां तक है? नहीं, ये तो मैंने बीच में बनाया क्योंकि मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि स्लेब का आधा पोर्शन इसका फ्लेंज बनेगा, आधा इसका फ्लेंज बनेगा, आधा इसका फ्लेंज बनेगा, आधा इसका फ्लेंज बनेगा, ऐसा माना है। ऐसा एक्चुअल में क्लियर कर दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसी टी और एल बीम को बोलते हैं जो साथ में बने, उनको बोलते हैं मोनोलिथिक टी एंड एल बीम। नहीं समझ में आया? तो टी और एल बीम दुनिया में कितने प्रकार की होती है? दो, एक मोनोलिथिक टी एंड एल बीम और एक आइसोलेटेड का मोस्ट। आप समझ में आया? ये मैं पहले लिखवा देता, किताब में लिखा है, और सीधे लोग बताने वाले सीधे फॉर्मूले बताते हैं इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ के, कि मोनोलिथिक का फॉर्मूला, ये बात तो ये आती है कि मोनोलिथिक और आइसोलेटेड होता क्या है, बच्चों को वही पता नहीं होता और आरसीसी खत्म हो जाता है। तो ये यहां पे मैंने आपके सामने आपको पहले सबसे पहले ये बताया कि आइसोलेटेड क्या है, मोनोलिथिक क्या है। क्योंकि हम किसी मकान में गए, वहां बीम बनी, स्लेब बना है, हमें तो कभी आज तक टीएल बीम देखी नहीं, कभी देखी ऐसी टीएल बीम? कभी भी देख लोगे, खुदा ना खासा तो ऐसी कोई देखी होगी आपने। तो फिर सोचने में आता है कि जब यही यूज होती तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, और होती है कि नहीं होती? तो ऐसे केस में भी होती है, बट वो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही देखना पड़ेगा। साथ में अगर बना है बीम स्लैब तो मतलब वो मोनोलिथिक टी और एल बीम। आगे बात समझ में? और टी और एल के ऊपर स्लैब रखा है तो वो आइसोलेटेड टी और एल है। समझ में आया? और रेक्टेंगल के ऊपर स्लैब रखा है तो फिर वो कंफर्म है वो रेक्टेंगुलर बीम। नहीं समझ में आया क्या बोला? अरे हाँ या ना? ऐसे रेक्टेंगल ब्लॉक्स हैं और उसके ऊपर स्लैब रखा हुआ है, तो ये कौन सी बीम है फिर? रेक्टेंगुलर बीम, सिंगली या डबली। इनके ऊपर रखा हुआ है तो ये कौन है? आइसोलेटेड टी और एल। और स्लेब और बीम साथ में बने तो वो कौन है? मोनोलिथिक टी और एल। नहीं समझ में आया? ऐसा केस कब होता है? फ्रेम्ड अरेंजमेंट के अंदर। ऐसा कब होता है? जब कोई हेवी लोड के लिए, मतलब कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, तब ऐसा कुछ किया जाता है, या फिर प्री फैब्रिकेट कंस्ट्रक्शन। और ऐसा कब करते हैं? नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना?